लोकसभा में 362 सांसदों की समर्थन हासिल करने के लिए बीजेपी की सहयोगी दल ऑपरेशन टाइगर की शुरुआत कर दिए हैं। 2024 की लोकसभा चुनाव की नतीजा आया था, उसमें बीजेपी पार्टी 240 लोकसभा सीटें जीते थे। जनता बीजेपी पार्टी को बहुमत नहीं दिए थे, लेकिन महज 2 साल के अंदर ही बीजेपी पार्टी लोकसभा में बहुमत से भी कई दुगना आगे निकल चुके हैं। लोकसभा में बहुमत से बीजेपी पार्टी कई दुगना आगे तो निकल चुके हैं, लेकिन जब मोदी सरकार के पास केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं था, तब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पार्टी टीडीपी का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन आज जब विपक्षी पार्टियों में से बड़ी संख्या में सांसद टूटकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तब केंद्र की मोदी सरकार के सामने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का क्या महात्म्य रह गया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले की तरह प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और टीडीपी को महात्म्य देंगे? विपक्षी पार्टियों में से बड़ी संख्या में सांसद टूटकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तब तो ऐसा नहीं लगेगा कि अब केंद्र की मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी को उतनी महात्म्य देंगे। जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी सरकार को समर्थन देते हुए कहे थे कि इस बार हमने देखे हैं कि कुछ लोग इधर उधर जीत गए हैं, अगली बार ये सब हारेंगे। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो। नीतीश कुमार हंसते हुए मोदी सरकार को उस टाइम पर अपनी समर्थन दिए थे, लेकिन अब मोदी सरकार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को पहले इतना महात्म्य नहीं दिया जाएगा। 2024 की लोकसभा चुनाव में टीएमसी से लेकर कई ऐसे विपक्षी पार्टी के मुखिया अपनी पार्टी की सांसदों को चुनाव जितवाने के लिए जनता से वोटें मांगे, लेकिन जनता उनकी पार्टी की सांसदों को अपना वोट देकर चुनाव जितवा दिए। तब आज विपक्षी पार्टी के मुखिया अपनी सांसदों को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की नतीजा आते ही ममता बनर्जी के 28 लोकसभा सांसद में से 20 लोकसभा सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए हैं। अब ममता बनर्जी के 20 बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में शामिल होकर केंद्र की मोदी सरकार को अपनी समर्थन देंगे। पंजाब चले जाइए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की 3 लोकसभा सांसद हैं। अखबार में सूत्र के हवाले से बताई जा रही है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की 3 लोकसभा सांसद बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर स्पष्ट नहीं हुआ है, अखबार में केवल सूत्र के हवाले से बताई जा रही है। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की संसदों को तोड़ने के लिए ऑपरेशन टाइगर लॉन्च कर दिए हैं। शिवसेना बेटी की दिल्ली में संसद भवन स्थित पार्टी कार्यालयों में 18 जून को संसदों की बैठक बुलाया गया था। बैठक से एक दिन पहले 17 जून को पार्टी प्रमुख अनिल देसाई सभी सांसदों को उस बैठक में शामिल होने के लिए अपील किए थे, लेकिन जब 18 जून को दिल्ली में शिवसेना बेटी के कार्यालय में सांसदों की बैठक होता है, तब उद्धव ठाकरे की 9 लोकसभा सांसद में से 6 लोकसभा सांसद गायब हो जाते हैं। 3 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद उस बैठक में शामिल हुए थे। इससे पहले खबर निकलकर सामने आ रहा था कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही फिर से एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे की 9 लोकसभा सांसद में से 6 लोकसभा सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। इनमें से किसी एक सांसद को एकनाथ शिंदे
मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्री बनाने का ऑफर दिए हैं, जबकि और भी सांसदों को बड़े पद देने का भी ऑफर दिए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आ जाइए तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सांसदों को टूटने की जानकारी ओपी राजभर दिए हैं। इसी का हवा देते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहें कि 2027 से आते आते समाजवादी पार्टी की 37 लोकसभा सांसद में से 25 से 26 लोकसभा सांसद टूटकर बीजेपी पार्टी में जा सकते हैं। ये दावा पहले उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर किए थे। इसी के बाद उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इसकी हवा दे दिए हैं। चलेगा कि सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश। संसदों को टूटने की डर से अखिलेश यादव कहें कि जो डर जाएगा वे अपनी दल छोड़कर चला जाएगा। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। भाजपा के ही विधायक पाला बदलने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव बीजेपी के ही विधायक को लेकर ही जो ये दावा कर दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ही विधायक पाला बदलने के लिए तैयार हैं। कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। अखिलेश यादव की बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सांसदों की टूटने की बयानबाजी शुरू हो गया है। लेकिन देखना यह होगा कि केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर यही बयानबाजी हकीकत में बदलता है, ये तो खैर समय अयला के बाद ही पता चलेगा। शिवसेना युवेटी की राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि हमारी पार्टी की सांसदों को तोड़ने के लिए बीजेपी पार्टी हर एक सांसद को 15 करोड़ रुपए की एडवांस दिए हैं। संजय राउत की एक्स पोस्ट को देखते हुए ममता बनर्जी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा जवाब देते हैं कि इतनी सस्ते में क्यों जा रहे हैं। हमारी पार्टी के बागी नेताओं को 4 करोड़ रुपया दिया गया है और अगले 36 महीनों की कार्यकाल में हर महीने हमारी पार्टी की बागी सांसदों को 1 करोड़ रुपए के महीना मिलने वाला है। महुआ मोइत्रा की इसी जवाब पर संजय राउत 17 जून की सुबह रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि अपना सपना मनी मनी नहीं महुआ जी, प्रत्येक सांसदों की न्यूनतम आधार कीमत 50 खोखा तय हुआ है। यानी कि बीजेपी पार्टी विपक्षी पार्टी के सांसदों को 50 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं और 15 करोड़ रुपए एडवांस से पहले ही दे चुके हैं। ऐसा आरोप शिवसेना युवेटी की राज्यसभा सांसद संजय राउत और टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि जब बीजेपी पार्टी 15 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए में विपक्षी सांसदों को खरीद रहे हैं, तो आज ईडी सीबीआई किस तीर्थ यात्रा पर ही जो निकले हुए हैं। राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए की चोरी हो गया, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और वहां पर भी ईडी सीबीआई है जो राम मंदिर की यात्रा नहीं किए हैं, किसी बड़ी यात्रा पर निकल चुके हैं।